ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष में और विट्ठल नाम की धुन पर पंढरपुर की दिशा से निकली वारकरी की पैदल वारी का मारेगांव शहर में किस प्रकार स्वागत किया गया, जानने के लिए देखते हैं यह खबर। ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष में और विट्ठल मान के अखंड धुन पर पंढरपुर की दिशा से निकली वारकरी की पैदल वारी का मारेगांव शहर में उत्साहपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में स्वागत किया गया। पिछले 31 दिनों से विट्ठल के दर्शन की लगन से चलने वाली इस वारी का मारेगांव में मुक्काम हुआ, जिससे शहर पूरी तरह से भक्ति रस में डूब गया। इसमें वनी विधानसभा मतदार संघ के विधायक संजय देरकर, किरण देरकर, साथ ही अनिल पाटिल देरकर ने पैदल वारी के साथ शामिल होकर वारकरी का दर्शन लिया। उनकी उपस्थिति में वारकरी का उत्साह दो गुना हुआ। मारेगांव वासियों ने टाल मृदंग के धुन पर फूल बरसाते हुए वारी का जोरदार स्वागत किया। सदगुरु जगन्नाथ महाराज संस्थान वेगांव इनकी प्रेरणा से 1996 में शुरू हुई यह पैदल वारी पिछले 31 वर्ष से अखंड रूप से पंढरपुर की ओर मार्गक्रमण कर रही है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण का संगम इस वारी ने हजारों भाविकों के मन में अपना एक अलग स्थान निर्माण किया है। संस्थान के संस्थापक सदगुरु जगन्नाथ महाराज ने स्वयं बैलगाड़ी से पंढरपुर की वारी की थी। उन्होंने मुक्काम किए स्थान आज गोपालपुरी के तौर पर पहचाना जाता है। यह परंपरा आज भी भक्ति भाव से आगे बढ़ रही है। स्वर्गीय रुदाजी पाटिल देरकर इनके मार्गदर्शन में इस वारी ने कई वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए। हाल में संस्था की अध्यक्षा गया देरकर यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वारी के प्रमुख हरिभक्त पारायण देवारकर महाराज और बाड़ा साहेब गोबड़े इनके नेतृत्व में वारी का नियोजन हो रहा है। स्थानिक स्तर पर आनंद राव राजूरकर इनके मार्गदर्शन में सभी व्यवस्था योग्य रूप से संपन्न हो रही है। 22 जून को प्रारंभ हुई यह पैदल वारी करीब 31 दिन का सफर तय कर 22 जुलाई को पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी के चरणों में नतमस्तक होंगे। इस वारी में महिला, पुरुष, युवक और बालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। भक्ति, सेवा, शिस्त और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली यह पैदल वारी केवल धार्मिक परंपरा न होकर वारकरी संप्रदाय के समृद्ध संस्कृति का जीवित प्रतीक होने की भावना मारेगांव के नागरिकों ने व्यक्त की। विट्ठल नाम की धुन पर आगे बढ़ने वाली यह वारी हर किसी के मन में भक्ति की नई ऊर्जा निर्माण करने का चित्र मारेगांव में देखने को मिला। तो आइए सुनते इस संदर्भ में विधायक संजय देरकर ने जानकारी देते हुए क्या कहा। सद्गुरु जगन्नाथ महाराज देवस्थान वेगावच्या वतीनं सद्गुरु जगन्नाथ महाराजांची वनी वेगाव ते पंढरपूर पदयात्रा विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी ती जात आहे। आज मारेगाव येथे त्यांचा मुक्काम आहे। गेल्या 31 वर्षापासून ही वारी पंढरपूरला जात आहे। या संस्थांचे अध्यक्ष स्वर्गीय रुदाजी पाटील देरकर आणि आता आमच्या माता सौ गयाबाई देरकर या अध्यक्ष आहे आणि यांच्या नेतृत्वात आणि तसेच आपल्या या पालखीचे प्रमुख आदरणीय हरिभक्तपरायण देवाळकर महाराज, आदरणीय हरिभक्तपरायण बाळासाहेब गोबडे या ठिकाणी आमच्या डोंगरगावचे सन्माननीय पालखी प्रमुख आनंदरावजी राजूरकर यांच्या नेतृत्वात ही वारी 22 तारखेपासून निघाली। वणीवरून ही वारी नंदेश्वर देवस्थानमधून निघाली आणि ही जवळपास 30 दिवस पैदल चालणार आणि या 30 दिवसाच्या नंतर ती पंढरपूरला पोहोचणार। जवळपास पुढल्या महिन्यात 22 जुलैला ही वारी पंढरपूरला पोहोचणार आहे। या वारीत सर्व महिला असो, पुरुष असेल, मुलं असेल, सर्व या वारीत पैदल जात असतात आणि त्यांना पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक गावात प्रत्येक महिला असो, वारकरी असो, पुरुष असो, हे सर्वजण त्यांना पोहोचण्यासाठी त्या ठिकाणावरून त्यांना दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करतात आणि त्यांची जेवणाची, घालण्याची, नाश्त्याची सर्व व्यवस्था ते रस्त्यात जिथं थांबतात तिथे ते माऊली सगळ्या ठिकाणी व्यवस्था त्या ठिकाणी ते करतात आणि अशा पद्धतीने ही वारी पंढरपूरला जात असते। वहीं किरण देरकर ने भी इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी। 31 वर्षापासून जगन्नाथ महाराज संस्थान वेगाव यांच्या माध्यमातून या वारीचं आयोजन केले जाते। वैकुंठवासी रुदाजी पाटेलकर आमचे वैकुंठवासी तिकट महाराज या वारीचं नेतृत्व करायचे। आता सध्या आदरणीय देहारकर महाराज, गोबडे महाराज
साथ ही अनिल पाटिल देरकर ने भी इस संदर्भ में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जगन्नाथ महाराज की जय। ही पालखी परंपरा सद्गुरू जगन्नाथ महाराज देवस्थान वेगाव यांच्या वतीनं 1996 मध्ये आणि प्रथम सद्गुरू जगन्नाथ महाराज स्वतः दमी बैलगाडीने स्वतः पंढरपूरला गेले आणि ज्या ठिकाणी सद्गुरू जगन्नाथ महाराज पोहोचले त्या ठिकाणाचं नाव आहे गोपालपुरी आणि त्या गोपालपुरीला या संस्थांचे माजी विश्वस्त श्री वैकुंठवासी रुदाजी पाटील देरकर यांनी तिथं एक मठ निर्माण केला आणि इथं महाराजाचा पुतळाही स्थापन केला। महाराज गेल्यानंतर देहारकर महाराज पाटील CTV के लिए प्रतिनिधि दिलदार शेख की रिपोर्ट।